हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम लोग आज पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस को चेंज करने का फ्यूचर टेंस के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, एक्टिव पैसिव वॉइस को चेंज करने के क्या क्या रूल होते हैं, उसके चार्ट को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस को किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, इसके बाद पास्ट टेंस को किस तरह से परिवर्तित करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस को किस प्रकार से परिवर्तित कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आइए देखते हैं एक्टिव के जो रूल होते हैं। एक्टिव के जो रूल होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस विल या शैल होता है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब इसी का हम पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाते समय क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते हैं, उसके बाद फिर विल या शैल को रखते हैं, प्लस बी को रखते हैं, प्लस V3 को रखते हैं, इसके बाद बाई, इसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट रख दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसों का ही बनता है, जिसमें से किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इन तीनों में से किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और फ्यूचर में आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल को लेते हैं पहले एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे आई शैल डू इट। आई शैल डू इट। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाते समय आई शैल डू इट, लेकिन पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, इट को इधर लाएंगे। इट को आपका सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे रूल के अनुसार। इसके बाद विल या शैल, इट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बी, इसके बाद आपका जो है V3 डन, इसके बाद आपका बाई, और इसके बाद आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। करेक्ट? आपको समझ में आ रहा है? क्लियर दिख रहा है? एकदम साफ दिख रहा है, कोई इसमें संशय नहीं है। आइए, इट विल बी डन बाई मी, या जैसे कि देखा आपने, आपका एक्टिव का रूल क्या था, आई शैल डू इट, यानी कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और उसको हम जो है कि एक तरह से समझ लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस के रूप में चेंज कर रहे हैं, इट विल बी डन बाई मी। और आपके पैसिव वॉइस में V3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। जैसे ले लेते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि किस प्रकार से इसको एक्टिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस हम लोग लेते हैं। जैसे दे विल नॉट ड्रिंक टी। ठीक है, दे विल नॉट ड्रिंक टी। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए पैसिव वॉइस, पैसिव। अब क्या करेंगे, टी को इधर लाएंगे, टी विल बी, अब विल नॉट बी ड्रंक बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम। दे का हो जाएगा देम। क्या देखा आपने
कि दे विल नॉट ड्रिंक टी, तो टी विल नॉट बी ड्रंक बाई देम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं अगले वाक्य को, एक्टिव में लेते हैं। जैसे विल यू गो, will you go to school, will you go to school। अब इसको जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो गया। फिर स्कूल के पहले पैसिव बनाएंगे, इसका पैसिव में क्या हो गया, अब स्कूल के पहले स्कूल लेंगे, स्कूल, हाँ, फिर सॉरी स्कूल से पहले हम जो है कि क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाएंगे, विल स्कूल बी, विल स्कूल बी गॉन बाई, यू का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है, यू का क्या हो जाएगा, यू ही हो जाएगा। हाँ, विल स्कूल बी गॉन बाई यू, समझ गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के रूल्स को और उसके एक एक एग्जाम्पल को आपने देखा। तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों एग्जाम्पल को आपने अच्छी तरह से देखा। आइए अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या एक्टिव का रोल होता है, आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट रहेगा प्लस विल हैव और या शैल हैव रहता है, फिर इसके बाद V3 रहता है प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। मैं बार बार बता रहा हूं कि जब आप फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट जब भी सॉल्व किए होंगे, V3 का रोल हो जाता है, आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, रोल क्या करेगा, ऑब्जेक्ट प्लस, अब विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। ठीक, तो आइए अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। हम लोग रूल को देखें, अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तीनों एग्जाम्पल को हम लेंगे, चाहे वह अफर्मेटिव होगा, चाहे निगेटिव होगा, चाहे इंट्रोगेटिव होगा। इसमें ही एक ही रूल से सबको हम फॉलो करके बता रहे हैं। जैसे देखिए पहला क्या है, जैसे एक्टिव लेते हैं अफर्मेटिव का, ही विल हैव डन हिज ड्यूटी। ठीक है, ही विल हैव डन हिज ड्यूटी। अब क्या हो गया, सब्जेक्ट विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, पहले हिज ड्यूटी को ले लेंगे हम, हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी, फिर विल हैव
बीन, ठीक है, हिज ड्यूटी विल हैव बीन डन बाय हिम, बाय हिम, बाय हिम। देखिए कैसे हुआ, हिज ड्यूटी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिए, फिर विल हैव बीन एक ही साथ रख दिए, विल हैव बीन, इसके बाद आपका डन V3 है, ऑलरेडी है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डन को लिख दिया, फिर अकॉर्डिंग टू रूल आ गया बाय लिख दिया। ही का क्या होता है, हिम होता है, ही का क्या होता है, हिम होता है। अब दूसरा वाक्य जैसे आई शैल नॉट have, I shall have not been, I shall have not सॉरी इसको I shall not have taught him, I shall not have taught him, ठीक है, I shall not have taught him। अब इसको देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। हाँ, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे इसका, सबसे पहले हम यहाँ पर हिम किसका लिया है, ही, और इसके बाद विल नॉट हैव बीन taught by me, ठीक है, he will not have been taught by me। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से आपका एक्टिव और पैसिव को चेंज किया जा रहा है। आइए एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे will he have played cricket, ठीक है, will he have played cricket। अब इसका पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट सॉरी क्रिकेट के पहले क्या लग जाएगा, क्रिकेट को विल क्रिकेट, ठीक है, हैव बीन, विल क्रिकेट हैव बीन, फिर V3 प्लेड है, ये है प्लेड बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम। विल ही हैव प्लेड क्रिकेट, तो आप लिखेंगे विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाई हिम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह फ्यूचर टेंस का जो परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होता है, इसको एक्टिव पैसिव अब समाप्त होता है। बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो डबल ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं उसके लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।